द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के धनुर्भंग प्रसंग से जुड़े हुए छंद की व्याख्या करेंगे। पहले हम छंद को पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दों को देखेंगे, फिर हम उसके प्रसंग पर आएंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे, फिर हम उसकी विशेषताएं जो रस छंद अलंकार की दृष्टि है उस पर दृष्टि डालेंगे। तो ब्रज ते कठोर कैलाश ते विशाल काल दंड ते कराल सब काल काल गावई। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब छोड़ चंद्रचूड़ एक को चढ़ावई। पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनो चपित पर्वातरी पर्वत प्रभा नमान वही। विनायक एक हो पे आवे न पिनाकताही कोमल कमला कमल पानी राम कैसे लियावई। अब इसमें हम कठिन शब्द देख रहे हैं कि विशाल मतलब बहुत बड़ा, कालदंड यमराज का दंड, कराल मतलब कठोर, चंद्रचूड़ शिव जी को कहा जाता है क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा अर्ध चंद्रमा विराजमान हैं। को मतलब कौन, पनग प्रचंडपति अर्थात सर्पराज वासुकी, पनच मतलब प्रत्यंचा जो धनुष की डोर होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। पीन मतलब मोटी मोटा, पर्वातरी पर्वत के शत्रु अर्थात इंद्र, पर्वत प्रभा अर्थात दैत्य पर्वतों के निवासी जो है दैत्य जंगल पर्वत के निवासी, विनायक गणेश जी, पानी मतलब हाथ। तो प्रसंग ये है कि प्रस्तुत छंद महाकवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के धनुर्भंग प्रसंग से लिया गया है। सातों द्वीपों के राजाओं द्वारा स्वयंवर में, किसके स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष को उठा न सकने पर विश्वामित्र द्वारा यह कहा जाता है कि यह काम तो भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। राजा जनक को उनके बातों पर विश्वास नहीं होता, फिर वो शंका व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि इसे तो भगवान शिव ही मतलब कि इसको साध सकते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके शिव धनुष की क्या विशेषताएं हैं। अब इसी विशेषताओं के बहाने वो भगवान शंकर की महिमा और महात्म्य को भी कहते हैं, कह जाते हैं। ब्रज ते कठोर कैलाश ते विशाल काल दंड ते कराल सब काल काल गावई। केशवदास जी कहते हैं कि यह धनुष इंद्र के ब्रज से भी, ब्रज जो हथियार है इंद्र का उससे भी कठोर है, कैलाश पर्वत से भी अधिक बड़ा है, कालदंड से भी अधिक निष्ठुर कठोर है तथा स्यों काल से भी दुस्तर है, परे है, अर्थात काल के लिए भी यह काल है। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब छोड़ चंद्रचूड़ एक को और को चढ़ावई। वो कहते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि ये मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो इसके बारे में सभी ऐसा बखान करते हैं। इसकी विकरालता को देखकर तीनों लोक के वासी और
देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कोई भी इसकी गुरुता को पार नहीं पा जाता, इसके महत्व को उल्लंघित नहीं कर पाता, अर्थात इसके सामर्थ्य इससे जो है पार नहीं पाता। अर्थात कहने का मतलब है कि इसको प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं सकता कोई भी। शिव जी के अतिरिक्त केशव बिलोक त्रिलोक के बिलोक हारे देव सब छोड़ चंद्रचूड़ को एक को जो केशवदास जी कहते हैं कि त्रिलोक के सारे जो है देवता इसको देख करके इसके महात्म को हार मान लिए। इसको चंद्रचूड़ अर्थात शिव के अलावा कोई साध नहीं सकता। पनग प्रचंडपति प्रभु की पनौटी ने प्रवतारी पर्वतारी पर्वत प्रभान मान मावई। केशवदास जी आगे कहते हैं कि शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई इसे नहीं चढ़ा सकता। बड़े बड़े सर्पों के स्वामी श्री वासुकी इस शिव धनुष की मोटी प्रत्यंजा को चढ़ाने में विफल रहे हैं। पर्वतों के पंख काटने से उनके शत्रुता रखने वाले देवराज इंद्र पर्वतारी पर्वतों के दुश्मन इंद्र भी इनकी प्रत्यंचा जो है इस धनुष की शिव धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके हैं। शक्तिशाली दैत्य भी इस कार्य में असमर्थ हैं। पनग प्रचंडपति यानी नागवासुकी प्रभु की पवन पर्वतारी मतलब पर्वतों के दुश्मन इंद्र। नमान विनायक हूँ विनायक एक हूँ पयावेन पिनाकताही कोमल कमल पानी राम कैसे लवाई है। केशवदास जी कहते हैं कि यहाँ तक कि महाशक्तिशाली बलशाली श्री विनायक श्री गणेश जी भी अकेले इस धनुष को नहीं उठा सके। तो फिर इस पिनाक मतलब शिव का ही एक नाम है। तो ये शिव धनुष को पिनाक मतलब शिव जी के धनुष को उनके पुत्र महाबलशाली श्री गणेश जी भी इसको नहीं उठा सके। तो फिर ये कैसे, फिर राजा जनक संदेह व्यक्त करते हैं, फिर ये कैसे कोमल कमल पानी राम कैसे लवाई। केशवदास जी कहते हैं कि परशुराम जी राजा जनक, परशुराम जी नहीं, राजा जनक ये आशंका व्यक्त करते हैं कि फिर कैसे कोमल, कोमल मतलब मुलायम, कमल पानी, जिनके हाथ, पानी मतलब हाथ, जिनके हाथ कोमल की तरह, कमल की तरह कोमल हैं, वे राम कैसे इस प्रत्यंचा को चढ़ा पाएंगे, मुझे तो संदेह है। इसी संदर्भ में विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं नहीं, राम अत्यंत शक्तिशाली हैं और वही इस धनुष को चढ़ा पाएंगे। तो ये धनुष प्रसंग से जुड़ा हुआ ये शब्द है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें उपमेय रूप में शिव को विविध उपमानों से श्रेष्ठ बताया गया है। इस कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, अनुप्रास की छटा भी द्रष्टव्य है। उपमेय लुप्त होने पर लुप्तोपमा अलंकार भी है। और साथ ही इस ये हम कह सकते हैं कि इस अवतरण में, इस छंद में, यह छंद जो है दंडक छंद में प्रस्तुत है, जिसमें यति गति तथा ओजस्विता द्रष्टव्य है। और इसकी भाषा जो है वो है ब्रज। तो
केशवदास जी ने अत्यंत प्रसिद्ध जो बहुत ही चर्चित प्रसंग है रामायण का, धनुष भंग और सीता स्वयंवर, उसी को इन्होंने धनुष भंग शीर्षक से व्याख्या दे करके इस छंद की रचना की है, जिसमें उन्होंने जो राजा जनक जी ने विश्वामित्र के से शंका जब बताते हैं, तो विश्वामित्र जी जब कहते हैं कि भाई राम इसको तोड़ेंगे, उनके शिष्य राम, तो वो शंका जताते हैं और शंका जताने में वो जो है ये बता जाते हैं कि ये तो धनुष इतना है, ये नहीं चढ़ा पाए, वो नहीं चढ़ा पाए, पर्वत नहीं चढ़ा पाए, नागबासुकी नहीं चढ़ा पाए, दैत्य नहीं चढ़ा पाए, तीनों लोक के देवता नहीं चढ़ा पाए, यहाँ तक कि भगवान शिव के बलशाली पुत्र श्री गणेश जी नहीं चढ़ा पाए। तो महाकाल कालेश्वर श्री शिव जी के चरण चरण कमल ही आकर के इस धनुष की प्रत्यंचा सबको चढ़ा सकते हैं, साध सकते हैं। तो इस तरह से धनुष के महात्म्य, उसकी बड़ाई से एक तरफ भगवान शिव की शक्ति का हमें पता चलता है कि वो कितने शक्तिशाली हैं, और दूसरी तरफ जब इसको राम, भगवान श्री राम जिनके हाथ कमल के समान कोमल हैं, वो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। तो ऐसे में भगवान राम के शक्ति, सौंदर्य और महिमा का भी वर्णन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि धनुर्भंग प्रसंग और छंद के माध्यम से महाकवि केशवदास जी ने अत्यंत कुशलता से, निपुणता से, काव्य गुण संपन्नता से उन्होंने भगवान श्री राम की तो बड़ाई की ही है, भगवान शिव की भी उन्होंने बड़ाई की है धनुष के माध्यम से। माध्यम धनुष है, लेकिन इसके द्वारा, इसके माध्यम बनने से, इसको केंद्र में आने से राम और भगवान शिव दोनों की महिमा का हमें शक्ति, सामर्थ्य और सौंदर्य का हमें आभास पता चलता है। और एक तरह से एक ही छंद में दो देवताओं को, हमारे पूज्य आराध्य शक्तिशाली देवताओं के शक्ति सौंदर्य का चित्रण इसमें किया है। धन्यवाद।